वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 न्यायाधीशों ने ली शपथ। मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाने के बाद संख्या हो गई 40। विभिन्न हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किए गए 6 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने मई माह में विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरण करने की संस्तुति की थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी। उक्त जजों के कार्यभार संभालने के इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या स्वीकृत 60 जजों पर 40 हो गई है। इन न्यायाधीशों ने ली शपथ। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राय, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण मोंगा, न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला। एमसीडी कर्मियों के इलाज में 9 करोड़ की हेराफेरी। जांच समिति ने अस्पताल से 2020 से हुए पत्राचार की जानकारी मांगी। दिल्ली व नोएडा के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में एमसीडी कर्मचारियों की कैशलेस इलाज का भुगतान करने में 9 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में एमसीडी ने भी जांच समिति गठित कर दी है। अब एमसीडी यह पता लगा रही है कि इसमें किसी निगम कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका संदिग्ध तो नहीं है। इसके लिए जांच समिति की पहली बैठक 16 जुलाई को हुई थी। इसके बाद जांच समिति ने अस्पताल को 2020 से हुई डिजिटल और व्यक्तिगत के अलावा जो भी पत्र व्यवहार हुआ उसकी जानकारी मांगी है। इसके बाद जल्द ही दूसरी बैठक बुलाकर यह देखा जाएगा कि भुगतान में गड़बड़ी कहीं एमसीडी के स्तर पर तो नहीं हुई। दिल्ली वाले हो जाएं खुश। यमुना पार में नए रूट बस पर चलेगी देवी बसें, मेट्रो यात्रियों को जोड़ेगी। राजधानी की सड़कों पर चल रही नई ईवी कनेक्टर बसों को मेट्रो के यात्रियों से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यमुना पार में नए बस रूट तैयार किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। दरअसल लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सरकार का जोर है। कम लंबाई वाली 9 मीटर की इन बसों के लिए राज्य सरकार राजधानी में 145 नए रूट शुरू करने की तैयारी में है। इन रूटों को खासतौर पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मेट्रो स्टेशनों से बेहतर तरीके से जोड़ने को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली के कई ढागरों में आज नहीं होगा कामकाज। सुगम व्यवस्था के लिए होने जा रहा है डिजिटल परिवर्तन। डाक विभाग सोमवार को अपनी IT 2.0 एप्लीकेशन एक डिजिटल परिवर्तन पहल का शुभारंभ करने जा रहा है। इस उन्नत प्रणाली को लागू करने के लिए दिल्ली के कई प्रमुख डाकघरों में सार्वजनिक लेन देन बंद रहेगा। यह कदम डेटा माइग्रेशन, सिस्टम सत्यापन और कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है ताकि नई प्रणाली सुचारू और कुशलता से कार्य कर सके। नई पीढ़ी के एपीटी एप्लीकेशन का उद्देश्य बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, तेज सेवा वितरण और अधिक ग्राहक अनुकूल इंटरफेस प्रदान करना है। वसंत कुंज के 805 फ्लैटों को मिलेगा नया जीवन। 43.81 लाख रुपए खर्च करेगा DDA, निविदा जारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण वसंत कुंज के D6 पॉकेट कावेरी अपार्टमेंट में 805 जर्जर हो रहे फ्लैटों को नया जीवन देगा। 43.81 लाख रुपए की लागत से लिफ्ट, बेहतर जलापूर्ति, पार्क में लाइटें और डीजे सेट सहित अन्य सुविधाओं की मरम्मत व रखरखाव होगा। इस पहल से सैकड़ों निवासियों का जीवन आसान होगा। DDA ने इस परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी है। योग्य एजेंसियां ऑनलाइन निविदा जमा करा सकती है। चयनित एजेंसियों को 12 माह में कार्य पूरा करना होगा। दरअसल DDA ने कन्वेंशन हेल्थ गेम्स 2010 के लिए वसंत कुंज सेक्टर D6 में 2709 फ्लैट बनाए थे। टावर भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के साथ बनाए गए थे। इन्हें खिलाड़ियों व खेल प्रतिनिधियों के ठहरने के लिहाज से तैयार किया गया था। सभी फ्लैट 5 ब्लॉक में बांटे गए हैं। हर ब्लॉक का नाम देश की मशहूर नदियां सिंधु, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी पर रखा गया था। संपत्ति विवाद में जमानत देने वाले जज ने आदेश में लिख डाली कविता, दिन भर होती रही चर्चा।
रोहिणी कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार ने एक संपत्ति विवाद मामले में जमानत देते हुए अपने फैसले में कविता जंग ए मिल्कियत लिखी। यह कविता संपत्ति विवादों के बीच पारिवारिक रिश्तों के टूटने पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। कविता की एक पंक्ति, मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे वो भी अब बेगाने हुए, सामाजिक मुद्दे को प्रभावी ढंग से उजागर करती है। नितिन सोनी पर अपनी मां की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप था कि नितिन ने ताला तोड़कर संपत्ति पर कब्जा किया और अपनी मां पर हमला किया। एनसीआर में फिर बढ़ेगी गर्मी व उमस, अगले 2 दिन तेज बारिश के आसार नहीं, जाने पूर्वानुमान। राजधानी में अगले 2 दिनों में तेज बारिश के आसार नहीं है। इस कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान बादलों की मौजूदगी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। दिल्ली के आसपास अभी हवा के कम दबाव का क्षेत्र नहीं बन रहा है और पश्चिमी विक्षोभ का असर भी नहीं दिख रहा है। किसी बड़ी मौसमी परिघटना के भाव में छिटपुट बारिश हुई हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अच्छी बारिश नहीं होने के चलते गर्मी और उमस में इजाफा हो सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी दाखिले के लिए CUET कट ऑफ जारी। हिंदू कॉलेज में सबसे अधिक 950.58 अंक। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के न्यूनतम आवंटन अंक जारी कर दिए हैं। इसमें सभी कार्यालयों में सर्वाधिक 950.58 अंक सामान्य श्रेणी के लिए हिंदू कॉलेज के BA पॉलिटिकल साइंस के दर्ज हुए हैं। बीकॉम में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सबसे अधिक 917.43 अंक, BA इंग्लिश में सेंट स्टीफन कॉलेज सबसे ज्यादा 926.92 अंक, बीकॉम में किरोड़ीमल कॉलेज में सर्वाधिक 883.99 और BA हिस्ट्री में सेंट स्टीफन कॉलेज ने सबसे अधिक 968.71 CUET अंक रहे। 72,669 छात्रों ने पहली लिस्ट में स्वीकार की सीट। 14,939 आवेदनों को कॉलेज ने दी मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की पहली सीट आवंटन सूची जारी होने के बाद छात्रों का उत्साह देखने लायक रहा। अब तक 72,669 उम्मीदवारों ने अपनी आवंटित सीट स्वीकार कर ली है, जबकि कॉलेजों द्वारा 14,939 आवेदनों को सत्यापन के बाद मंजूरी भी दे दी गई है। यह आंकड़े 20 जुलाई रात 9:40 तक के हैं, जब विश्वविद्यालय की पहली CSAS UG आवंटन सूची शाम 5 बजे जारी की गई थी। संपत्ति विवाद में जमानत देने वाले जज ने आदेश में लिख डाली कविता, दिन भर होती रही चर्चा। रोहिणी कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार ने एक संपत्ति विवाद मामले में जमानत देते हुए अपने फैसले में कविता जंग ए मिल्कियत लिखी। यह कविता संपत्ति विवादों के बीच पारिवारिक रिश्तों के टूटने पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। कविता की एक पंक्ति, मिल्कियत की जंग में न जाने कितने अफसाने हुए, कुछ ही अपने थे वो भी अब बेगाने हुए, सामाजिक मुद्दे को प्रभावी ढंग से उजागर करती है। नितिन सोनी पर अपनी मां की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप था कि नितिन ने ताला तोड़कर संपत्ति पर कब्जा किया और अपनी मां पर हमला किया। सीबीआई अधिकारी बनकर ट्विटर युवती ने डाली फर्जी रेट, धमकी देकर हुई फरार, 2 के साथ मसूरी से गिरफ्तार। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली युवती ने अपने ही रिश्तेदार के घर फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर रेड डाली। अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती 3 लाख कैश और लाखों के जेवरात कारोबारी के घर से लूट लिए। बाद में वह धमकी देकर मौके से भाग गई। वजीराबाद पुलिस ने इस फर्जी छापेमारी की गुत्थी को सुलझाते हुए युवती समेत 3 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों की पहचान शाइना उर्फ तन्नू, केशव प्रसाद और विवेक सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 1.75 लाख रुपए और लाखों रुपए के जेवरात व अन्य सामान बरामद किए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौज मस्ती करने के लिए पहाड़ों पर निकल गए थे। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इनकी लोकेशन का पता किया।
जुआ खेलते आप पार्षद सहित 7 गिरफ्तार, मिली 4.35 लाख रुपए, भाजपा ने किया तुरंत दागी मिसाइल। बाहरी उत्तरी जिला के स्वरूप नगर इलाके में पुलिस ने एक कार्यालय में जुआ खेल रहे आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद जोगिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही महिला समेत 6 अन्य को भी पकड़ा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मामले में पुलिसकर्मी की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार शनिवार शाम को कादीपुर गांव स्थित एक कार्यालय में जुआ खेले जाने की जानकारी मिली। टीम ने उस कार्यालय पर छापेमारी की। वहां 7 पुरुष और एक महिला ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर संदिग्धों ने नकदी और ताश के पत्ते छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने सभी को काबू में कर लिया। इस दौरान एक आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गया। नेता भी सुरक्षित नहीं, दिल्ली में 9 महिला कांग्रेस अध्यक्ष रजिया पर हमला, कहासुनी पर स्कूली से निकाला चाकू। नूह में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रजिया बानो पर उत्तम नगर में शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। यह हमला सिक्योरिटी सवार युवक ने धारदार हथियार से किया। युवक ने लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रजिया ने प्रशिक्षण का उपयोग कर इस हमले से खुद को सुरक्षित रखा। रजिया ने बताया कि वे शनिवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली के उत्तम नगर एक बाजार में किसी निजी कार्य से गई थी। इसी दौरान स्कूटी पर सवार एक युवक अंकित बताया से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर युवक ने अपनी स्कूटी की डिग्गी से धारदार हथियार निकाला और रजिया पर हमला करने की कोशिश की। मॉनसून सत्र से पहले सांसद हनुमान ने उठाए तीखे सवाल। पेपर लीक, सिंधु जल और एविएशन सुरक्षा पर क्या बोले। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए। यहां उन्होंने सरकार के सामने एक के बाद एक कई ज्वलंत मुद्दों को रखते हुए ठोस जवाब और कारगर कदमों की मांग की। बैठक में उन्होंने पेपर लीक घोटालों, आपदा प्रबंधन, सांसद निधि में वृद्धि, सिंधु जल समझौता, एविएशन सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और छोटे दलों के अधिकारों जैसे विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी। कांवड़ियों के भेष में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ हो सख्त एक्शन, जानिए किसने की ये डिमांड। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वालों से शिव भक्त कांवड़िए बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग शिव भक्ति और कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। कुछ कांवड़ियों के भेष में गुंडे बन रहे हैं और नंदनगरी से लेकर शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के नजदीक बने कांवड़ कैंपों में आराम कर रहे कांवड़िए यात्रा में मिली सुविधाओं के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सीएम की जमकर तारीफ करते दिखे। कांवड़ियों ने कहा कि हमें नहीं मालूम हिंसा करने वाले कौन लोग हैं। हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर परिवार और दोस्तों से फोन के जरिए पता लग रहा है कि इस बार की कांवड़ यात्रा में असामाजिक तत्व अधिक है। दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण द्वारका के 7 सेक्टरों और दर्जन भर कॉलोनियों में 2 दिन से पानी नहीं। द्वारका के 7 सेक्टरों और करीब 12 से अधिक कॉलोनियों में 2 दिन से पानी नहीं है। जल बोर्ड इंजीनियरों की लापरवाही के चलते उमस भरी इस गर्मी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कमांड टैंक 2 से पानी जिन 2 अंडरग्राउंड रिजर्वेयर में आता था, उसकी पाइपलाइन में लीकेज और इंजीनियरों को ध्यान ही नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरी की तैयारी। सीएम गुप्ता ने की 5 लाख कांवड़ियों को गंगा जल और बैग देने की घोषणा। राजधानी दिल्ली में अब बड़ी तादाद में कांवड़िए पहुंचने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा के भव्य आयोजन के लिए खास तैयारियां की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार करीब 5 लाख कांवड़ियों को गंगा जल से भरी डोलची और जूट बैग बांटेगी, ताकि पर्यावरण की रक्षा में सभी को योगदान करने का अवसर मिल सके। सीएम ने कहा कि यह एक बड़ा कदम है, इससे हम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। सोमवार से डोलची और जूट बैग को बांटना शुरू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में जारी भाषाई घमासान के बीच दिल्ली सरकार का नया प्रस्ताव, अब अन्य राज्यों की भाषा सीखेंगे छात्र। महाराष्ट्र में जहां पिछले कुछ समय से भाषा विवाद छिड़ा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भाषा को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा को तीसरी अनिवार्य भाषा करने का आदेश दिया। इसके बाद से मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई शुरू हो गई। बवाल बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन राज्य में
भाषा विवाद अभी तक तूल पकड़ा हुआ है। इस बीच दिल्ली सरकार ने भाषा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में किया चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराया है। मृतक छात्र की पहचान 25 वर्षीय जम्मू निवासी तरुण ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को 19 जुलाई यानी शुक्रवार की शाम 21:31 ओल्ड राजेंद्र नगर पर थाना राजेंद्र नगर में आत्महत्या की पीसीआर कॉल मिली थी। कॉल मिलने पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अरुण ठाकुर का शव छत के पंखे से कपड़े के एक टुकड़े से लटका हुआ मिला। दिल्ली के इस इलाके में फिर गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने का मिला सुप्रीम आदेश। दिल्ली के ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने की तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली नगर निगम सहित अन्य संबंधित विभागों ने इस संबंध में ठोस कार्य योजना तैयार कर ली है। एमसीडी प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में तैनाती के लिए विशेष टीमें भी गठित कर दी है, जो सड़कों पर हो रहे अवैध कब्जों, ई रिक्शा की अनियमित पार्किंग और अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके तहत पहले अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू किया जाएगा। कल से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्षी कसी कमर, इन मुद्दों पर है घेरने की तैयारी। संसद का मॉनसून सत्र कल यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच में 108 दिन का अंतराल है। इस दौरान बिहार वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अहमदाबाद विमान हादसा जैसे अहम मामले सामने आए। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष नेता मोदी सरकार को इन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। देश में तैयार हुआ मलेरिया का पहला स्वदेशी टीका, भारत में जल्द ही मलेरिया रोग खत्म हो सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है। यह टीका मलेरिया संक्रमण के खिलाफ प्रभावी साबित हुआ है। इस तरीके के उत्पादन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने निजी कंपनियों के साथ समझौते की तैयारी शुरू कर दी है। विशेषज्ञों की उम्मीद है कि इससे न सिर्फ अस्पतालों पर दबाव को कम होगा, बल्कि रोगियों की जान बचाने में भी मदद मिल सकेगी। कौन है बिहार का टीटू धमाका, जिसने पूर्व विधायक अनंत सिंह पर चलाई गोली, दिल्ली में गिरफ्तार। बिहार के कुख्यात अपराधी टीटू धमाका उर्फ चंदन को पटना पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि टीटू धमाका इसी साल जनवरी में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलाबारी में शामिल था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बिहार के पंचमहला थाने में 2 मुकदमे दर्ज है, जिनमें वह नामजद है। इसके बाद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी थी। इसी दौरान पता चला कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी टीटू धमाका उर्फ चंदन दिल्ली में छिपा है। शनिवार देर रात बिहार पुलिस ने उसे नई दिल्ली के कापसहेड़ा थाना इलाके के विजवासन से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन बना अखाड़ा, लड़की को बाल पकड़कर पीट रहा था युवक, बचाने आए शख्स से भी मारपीट। दिल्ली मेट्रो स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक स्टेशन परिसर में मौजूद एक लड़की को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देख वहां मौजूद एक युवक लड़की को बचाने के लिए आया, जिसके बाद उसने युवती की भी जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। दिल्ली में विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति का होगा संगम, शहर के बच्चों के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने की नई पहल। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना का मकसद दिल्ली को सांस्कृतिक तौर पर और भी ज्यादा समृद्ध बनाना है। इस नई योजना के तहत दिल्ली में होने वाले क्षेत्रीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के बच्चों को देश के दूसरे राज्यों की भाषाएं सिखाने के लिए भी खास कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इससे दिल्ली के बच्चे न सिर्फ अपनी संस्कृति बल्कि देश के दूसरे राज्यों की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से भी वाकिफ हो पाएंगे। हाल ही में हुई कला, संस्कृति और भाषा विभाग की एक बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्री कपिल मिश्रा और बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर इन योजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक में तय हुआ कि विभाग महिला कला प्रदर्शनियों, नृत्य और संगीत महोत्सवों और भक्ति संगीत जैसे कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा।